गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संडे मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा उसमें पहला नंबर तो वाई देर आर वेरी फ्यू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स विज़ नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स। नंबर टू, स्टॉक मार्केट की टेक्निकल पोजीशन क्या है। नंबर तीन, एस्ट्रोलॉजिकल इस हफ्ते में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उनके बेस पे क्या ट्रेंड अगले कुछ हफ्तों तक रहेगा। तो पहला टॉपिक है हमारा कि वाई देर आर वेरी फ्यू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स इफ़ वी कंपेयर विद नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स। 1000 एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे हार्डली एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर बनता है। किस लिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जब हम किसी को रिकमेंड करते हैं ये चीज़ बाय करो या ये चीज़ सेल करो, इट मीन्स डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस। इट डज नॉट मीन एनीथिंग एल्स। एवरी सिंगल कॉल विच वी गिव और सजेशन और रिकमेंडेशन और ओपिनियन वी गिव, दैट कन्वर्ट्स इनटू आइदर लॉस और प्रॉफिट, विच it is the responsibility which normally people avoid to take. ठीक है, तो that is one of the reasons very few financial astrologers are there in India. आप हैंडफुल मतलब काउंट कर सकते हो। 2003 में मैंने जब डिप्लोमा किया टेक्निकल्स में और 5 में जब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा था, तो आई डोंट थिंक आई कुड नॉट फाइंड एनीबॉडी विद दिस काइंड ऑफ डुअल क्वालिफिकेशन कि एस्ट्रोलॉजी भी की हो जिसने और टेक्निकल्स भी किया हो। मे भी होंगे या 2-4 होंगे, पर मीडिया इतना उस टाइम पे स्ट्रांग नहीं था कि जहाँ से मालूम पड़ सके कि हो सके। नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर जिनको हम बोलते हैं, जो कुंडलियाँ देखते हैं, आपको रेमेडीज़ बताते हैं, उनका एक जो पॉइंट, जो नेगेटिव पॉइंट कह लो, एक तो कुंडली देखने के पैसे लेते हैं, चाहे वो 50 रुपये से लेकर के 50,000 तक होते हों। दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में तो काफ़ी हाई रेट चलता है, 5,000, 10,000, 15,000 एक कुंडली देखने का। छोटे एस्ट्रोलॉजर होंगे तो 500 से कम कोई नहीं देखता। छोटे शहरों का मुझे पता नहीं, कस्बों का पता नहीं, हो सकता वहाँ पे 100 रुपये 200 रुपये में भी कुंडली दिखते होंगे। और कई तो ऐसे हैं जो हर शहर कस्बे में वहाँ के जो गांधी पार्क या सम क्लॉक टावर या कुछ होता है, हर एक जो शहर में होता है, उसके नीचे बैठ के 4 स्लेट रखी होती हैं। एक में अपना एक पाम होता है, एक में कुंडली बनी होती है और एक में कुछ और बना होता है। उनको खुद नहीं पता कि वो पामिस्ट हैं कि एस्ट्रोलॉजर हैं कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या एक तोता रखा हुआ था साथ में, तोते के से वो निकालते हैं कार्ड और बताते हैं आपका भविष्य। तो ऐसे भी होते हैं। जो मेन कमाई जिसके लिए एस्ट्रोलॉजर्स बदनाम हैं वो है उनकी रेमेडीज़ में जो स्टोन्स रिकमेंड करते हैं या पूजाएं जो रिकमेंड करते हैं, मेन कमाई उसमें है। कोई आदमी एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्यों जाता है? ये तो अंडरस्टूड है कि जब उसको कोई प्रॉब्लम है तभी जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजर्स भी जानते हैं कि ये आदमी अगर मेरे पास पूछने आया है कुछ, तो इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो फैमिली की हो, बच्चों की हो, फाइनेंस की हो, इलनेस की हो, कैरियर की हो, या विदेश जाने की हो, या कोई गवर्नमेंट का कोई आईएएस का आईपीएस का एग्ज़ाम पास करने की हो, कुछ प्रॉब्लम है जो पूछने आया है। तो वो उस हिसाब से उसकी पॉकेट्स देख के डिसाइड करते हैं कि इसको क्या पूजा करवानी है। दिल्ली में मैंने देखा 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जहाँ उनका कैबिन बना होता है और उसके पीछे ही 4 हवन कुंड, एक हॉल बनाया है, उसमें 4 हवन कुंड बना रखे हैं और उसमें पूजाएं चल रही हैं। उनके पैनल पे जो पंडित होते हैं वो पूजा करते हैं। तो आप गए, मान लो किसी की वजह से कोई प्रॉब्लम है, आपको बताएंगे कि आपका मंगल भारी है या शनि भारी है या फलाना है, केतु आपका ऐसा है या राहु ऐसा है, तो आपको पूजा करानी पड़ेगी शनि की या मंगल की, या उसका खर्चा कितना आएगा वो सब आप पे डिपेंड करता है कि 5,000 रुपये लें या आपसे 50,000 लें, 21,000 लें या 1 लाख लें या 1.5 लाख लें। सब चीज़, सबके ग्राहक अवेलेबल हैं मार्केट में। तो ये हो गई इनकी एक सोर्स ऑफ इनकम अदर देन
द फीस दे चार्ज फॉर एनालाइजिंग द कुंडली। सेकेंड होता है जो स्टोन्स वो रिकमेंड करते हैं, या तो उनकी अपनी एजेंसी होती है, वो आपको बोलेंगे कि आप इस एजेंसी से ले लो, और उन पे कितना मार्जिन होता है तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, बिकॉज मैं खुद एक बोगी रह चुका हूँ। कुछ साल पहले मेरे वाइफ को नीलम पहनना था, तो बात हुई कि कहाँ से लें नीलम, दिल्ली से तो पता नहीं, हमारे पता नहीं है, जयपुर में मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। और बाय चांस मेरे वाइफ का मामे का बेटा मेरा साला ही हुआ, हमने उसको बोला, वो जयपुर में रहता है और यही काम करता है, उसको बोला कि भाई एक नीलम चाहिए इतने रत्ती का, आप ज़रा अरेंज करके भिजवा दो। तो उन्होंने कुछ दिन में 2 नीलम के स्टोन्स भिजवा दिए। देखिए बिल्कुल साफ़ चमकते हुए, तराशे हुए अच्छी तरह, कोई रेशा नहीं है उसके अंदर, कोई कुछ नहीं है। हमने सोचा शायद रिश्तेदार है, तो उसने ही हैज़ डन इज़ बेस्ट। पूछा उससे प्राइस क्या है इसका, कहता प्राइस की आप चिंता ना करो, आप पहले सिलेक्ट कर लो फिर हम बात करते हैं। मैं कहा ठीक है। हम उस स्टोन को लेके गए रिंग बनवाने के लिए, तो ज्वेलर जो था उसने देखा, कहता कहाँ से लिया है, मैंने कहा जयपुर से मंगवाया है। कहता कितने का, मैंने कहा पता नहीं कितने का है। कहता साहब ये तो 20 रुपये का मिलता है जयपुर में। मैंने कितने का, कहता 20 रुपये का मिलता है जयपुर के अंदर। अच्छा, मैंने कहा हमको तो बोला गया नीलम है, नीलम तो 20 रुपये का नहीं मिलता। कहता मैं आपको आपसे जो दिखा रहे हो स्टोन, उससे बेटर स्टोन दिखा रहा हूँ आपको, जो 100 रुपये में 200 रुपये में हम बेचते हैं। एंड ही टुक आउट फ्यू स्टोन्स फ्रॉम हिज वॉल्ट या वेल जो तिजोरी थी उसकी, उसमें निकाले, उसे दिखाए। वाकई में बहुत अच्छे स्टोन्स थे। कहता ये 100 रुपये का है, ये 200 रुपये का है। तो मैं सोचूं कि रिश्तेदार, रिश्ते में साला, जीजे की इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि उनसे हेराफेरी ना करे। एनीवे, शंका दिल में रह गई। फिर किसी और के थ्रू किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, सॉरी अच्छी ज्वेलर के पास गया मैं दिखाने के लिए स्टोन। उसने स्टोन देखा, कहता है ओरिजिनल है जी। मैंने कहा क्या होगी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, कहता है 50-55 हज़ार से कम नहीं है। ठीक है, सुन लिया उसकी बात, बाहर आ गए। अब मैं कहूँ एक ज्वेलर बोल रहा है 20 रुपये, एक बोल रहा है 50,000 रुपये, तो ऑथेंटिसिटी कैसे चेक की जाए। तो दिल्ली में एक लेबॉर्ट्री है, जेमोलॉजी लेबॉर्ट्री, जहाँ पे आप स्टोन को टेस्ट करा सकते हो फॉर ए नॉमिनल फीस ऑफ 800 रुपीज़ और 1000 रुपीज़, ऐसे कुछ है। आई टुक द स्टोन देयर एंड आई फाउंड इट वॉज ए सिंथेटिक स्टोन, जिसकी वर्थ वाकई में 20-25 रुपये थी। तो जो बात कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर जो रिकमेंड करते हैं स्टोन्स और बोलते हैं कि हमारे इस दुकान से ले लो या उस दुकान से ले लो, जब ज्वेलर खुद ही नहीं कहीं पहचान पाते कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो नॉर्मल इंसान क्या समझ पाएगा। तो एक पूजा में से पैसा कमाते हैं बहुत, और एक स्टोन्स में से पूजा कमाते हैं, या दूसरी कोई रेमेडीज़ बोलते हैं कि आप ये 1 लाख बार इसका जाप कराओ, 101 पंडितों को खाना खिलाओ, ये करो वो करो। वो वाकई में करते हैं कि नहीं करते, तो दैट इज़ दी थिंग। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में क्या है, इट इज़ आइदर लॉस और प्रॉफिट, देयर इज़ नो अदर थिंग। दैट इज़ वाई very fewer people are joining astrology. That could be due to their passion, their hobby, या कुछ भी कह लो। तो I am one of those actually who landed in this field because of my hobby and passion, and still continuing. So let us talk about now stock market. Technically, जैसे मैंने परसों वाले वीडियो में बताया, निफ्टी हैज़ मेड 4 tops in a range of 35 points, 15,880, 15,895, 15,914 and 15,950। 4 टॉप बन गए हैं। नीचे से जो राइजिंग लाइन थी सपोर्ट की, पीछे से आ रही है जो, उसका सपोर्ट था 15,700 पे 6 तारीख को, जिस दिन इसने ब्रेक डाउन किया नीचे। ब्रेक डाउन के बाद ये नीचे 15,632 इसने टच किया निफ्टी ने, और वापस पुल बैक मारा। पुल बैक में वो 700 से ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग में वापस आके 690 के करीब बंद हुआ। तो दैट मीन्स इट इज़ स्टिल बिलो दैट पैटर्न,
हो सकता है 2-4 दिन उसके ऊपर फ्लोट करता हुआ निकल जाए विदाउट पियर्सिंग दैट राइजिंग सपोर्ट लेवल, तो दैट विल कंफर्म कि वही फर्दर डिक्लाइन इज़ देयर विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि 15,500 या उससे भी नीचे जाने की पूरी संभावना है। चलो एक पॉजिटिव साइड में भी ले लें अगर व्यू, इंटायर जो पैटर्न बना है इसको अगर हम नाम दें असेंडिंग ट्रायंगल का, जिसमें 4 जो टॉप बने हैं वो ट्रायंगल के जो रेजिस्टेंस लेवल है, और जो पीछे जो लाइन आ रही है सपोर्ट लाइन, इस पे ये 3 बार सपोर्ट ले चुका है, इसको मान लें हम राइजिंग सपोर्ट लाइन, तो ये बन जाता है एक असेंडिंग ट्रायंगल विच इज़ नॉर्मली ए बुलिश पैटर्न। तो उस केस में क्या होगा, वंस इट गिव्स ब्रेकआउट अबाउट 925, तो चांसेस रहेंगे कि 100 से 150 पॉइंट ऊपर फर्दर जाएगा, मतलब 16,050 से लेकर के 16,100 तक जा सकता है। परंतु मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि 2-3 दिन जो हैं वो कुछ पॉजिटिव वॉलेटाइल बट ऑन द पॉजिटिव साइड लग रहे हैं अप टू 14-15 तक, परंतु उसके बाद जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, उसके बाद मुझे 27 तक जो है ओवरऑल मार्केट डाउन लग रही है। 27 के बाद जो 4-5-6 दिन का राइज आएगा दैट विल बी मे बी ड्यू टू द F&O की पोजीशन की एडजस्टमेंट्स के लिए इस तरह की वजह आता है, और मार्केट उसके बाद एक हफ्ते 10 दिन के लिए फिर डिक्लाइन करेगा। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से 8 तारीख के आसपास ±1 डे से लेकर के 1 सितंबर तक इन टोटलिटी मार्केट शुड बी पॉजिटिव। इन टोटलिटी मीन्स अगर हम 20 सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हो सकता है 17 सेक्टर या 16 सेक्टर जो है इन टोटलिटी दे विल बी इन पॉजिटिव जोन। हमने एज यूजुअल जो हम करते हैं हर हफ्ते हर मंडे के दिन की एक कुंडली बनाते हैं। हम मंडे को सुबह 9:15 का लेके टाइम मार्केट का जो स्टार्ट का टाइम होता है वो एवरी वीक कुंडली बनाते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें सब चीज़ लिखी होती है कि अब जैसे इस मंडे की बात करूं तो ये 5 नंबर की कुंडली है। एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में 5 नंबर मीन्स ये लियो की कुंडली है जिसका लॉर्ड है सन। पहले भाव में कोई नहीं है, चौथे भाव में केतु बैठा हुआ है, छठे भाव में बैठा हुआ है सैटर्न और प्लूटो, 7वें भाव में है जुपिटर और नेपच्यून, 9वें में है यूरेनस, 10वें में है राहु, 11वें में है सन और मरकरी, और 12वें भाव में जो कैंसर है उसमें है मार्स, वीनस और मून। अब जहाँ तक जो डे ट्रेडिंग की फोरकास्ट करते हैं उनका काम मून की पोजीशन देखना है। मून कहाँ है? कैंसर में, अपनी राशि में। कॉन्स्टेलेशन कौन सा है उसका? जो नक्षत्र है वो कौन सा है? आश्लेषा। आश्लेषा का लॉर्ड कौन है? मरकरी। मरकरी मून को अपना दुश्मन मानता है, जबकि मून जो है मरकरी को अपना दुश्मन नहीं मानता। डे ट्रेडर्स की जो एस्ट्रोलॉजी है बस यहाँ ख़त्म हो गई। इसके बेस पे वो प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट मंडे को ऊपर होगी या नीचे होगी, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ लॉर्ड ऑफ द साइन विच इज़ मून इज़ देयर एंड आल्सो द कॉन्स्टेलेशन लॉर्ड जो मरकरी है, उनका रिलेशनशिप और कोई 1-2 पैरामीटर्स और देख के उस पर वो डे ट्रेडिंग के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। हम उससे थोड़ा सा बियॉन्ड जाते हैं। हम पूरे हफ्ते में देखते हैं कि कितने एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो 12 तारीख को मंडे को सुबह सुबह मून सैटर्न का अपोजिशन हो चुका होता है। मून और सैटर्न का जब भी अपोजिशन या कंजक्शन होता है तो एक तरह से एक मानसिक दबाव रहता है और एक इट्स ए नेगेटिव एस्पेक्ट बेसिकली। ऑन द सेम डे देयर इज़ ए मरकरी जुपिटर ट्राइन एस्पेक्ट। उसके नेक्स्ट डे वीनस और मार्स की कंजक्शन है। 13 तारीख को वीनस और मार्स की कंजक्शन है। 15 तारीख को सन नेपट्यून का ट्राइन एस्पेक्ट है। 16 को सन जा रहा है कैंसर में और 17 को वीनस जा रहा है लियो में, और 17 को ही सन और प्लूटो का अपोजिशन भी है। और एक चीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सन बैठा हुआ है 6ठे भाव में, यूरेनस बैठा है 9वें भाव में। ये एक 90 डिग्री का एस्पेक्ट जो लास्ट मंथ 14 जून को एग्जैक्ट 90 डिग्री पे था।
यूरेनस जो है एक राशि में 7 साल लगाता है, जैसे सैटर्न जो है 2.5 साल लगाता है, यूरेनस एक राशि में 7 साल लगाता है। 7 साल का मतलब हो गया करीब 84 मंथ्स। 84 मंथ्स के अंदर 30 डिग्री चलता है वह। तो जो अभी पिछले 30 दिन में या अप्रॉक्सीमेटली 30 दिन में जो चला होगा, दैट मे बी हार्डली हाफ डिग्री और मोर देन हाफ डिग्री ओनली। तो दैट आस्पेक्ट जो है इट इज़ स्टिल इन फोर्स। सैटर्न और यूरेनस का स्क्वायर आस्पेक्ट इट इज़ स्टिल इन फोर्स। उधर से यूरेनस एक और आस्पेक्ट बना रहा है वीनस और मार्स के साथ, जो 12वें भाव में है। खुद 9वें भाव में यूरेनस, 12वें भाव में वीनस भी है, मार्स भी है, उनका कंजक्शन भी है 13 तारीख को, उनके साथ भी स्क्वायर आस्पेक्ट बना रहे हैं। मतलब यूरेनस इज मेकिंग स्क्वायर आस्पेक्ट विद सैटर्न एंड यूरेनस इज मेकिंग स्क्वायर आस्पेक्ट विद वीनस एंड मार्स ऑल्सो। अब अगर इसको एक नाम दिया जाता है टी स्क्वायर। सैटर्न एक तरफ, वीनस और मार्स दूसरी तरफ, अगर इनकी लाइन मिला दो तो उसके जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर पे आता है यूरेनस। दिस इज कॉल्ड ए टी स्क्वायर आस्पेक्ट ऑफ यूरेनस वन साइड, सैटर्न ऑन अदर साइड, वीनस एंड मार्स ऑन अदर साइड। और it is a class 1 astrological event which can influence a lot। तो तभी मैं जो बोल रहा हूँ कि ±14 के जो है एक दिन मार्केट एक बारी थोड़ी सी चल सकती है, जिसमें एक टॉप बना ले, लोअर टॉप बनाएगा कि हाई टॉप बनाएगा, डिफिकल्ट टू से, बट देर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट मार्केट मे मेक सम काइंड ऑफ अप मूव on between 13th and 15th and start declining। उसके अलावा तो हम जो पूरे हमने एस्पेक्ट देखे पूरे हफ्ते के, उसमें कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं। तो अल्टीमेटली नेक्स्ट वीक शुड बी वोलेटाइल विथ इनिशियली पॉजिटिव बायस विच में कन्वर्ट इनटू नेगेटिव बायस बाय द वीकेंड, क्योंकि लास्ट डे पे 17/7 को है सन और प्लूटो की अपोजिशन। उस दिन कुछ सेक्टर ऊपर की तरफ चल सकते हैं, बट इन टोटलिटी जैसे मैं पिछले 3 वीडियो में बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से लेकर के 27 तारीख तक मोस्ट ऑफ दी सेक्टर्स आर शोइंग नेगेटिविटी। और उसके पश्चात भी जो 3-4-5 दिन का जो राइज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट कुड बी ड्यू टू दी एडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन इन दी F&O क्लियरिंग जो 29 जुलाई को है शायद, उसकी वजह से कुछ शेयर या कुछ सेक्टर जो है पॉजिटिव जाएंगे। उसके बाद फिर डिक्लाइन शुरू होगा 8 तारीख तक, और 8 के बाद ±1 डे अप टू 1st of September वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी पॉजिटिव। सेक्टर्स विच हैव गिवन क्लियर नेगेटिव इंडिकेशन, दे आर बैंक, IT, मिड कैप्स, ऑटो, private banks, electrical goods, financial institutions, FMCG, sugar, PSU banks, housing finance, oil marketing, power, telecom, steel। ये सब सेक्टर नेक्स्ट वीक से 2 हफ्ते के लिए मंदे हैं। तभी हम जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो कुछ हफ्तों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिपीट इन्वेस्टमेंट नॉट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बोला था कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, you will get to chance to re-enter in the same stocks, maybe at 10% lower price, 15% at lower price or maybe more sometimes। तो आपके अगर 100 शेयर लिए हुए हैं तो आफ्टर 4 वीक्स आप उसको 110 शेयर बना सकते हो। दिस इज़ माई पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आई मे बी रॉन्ग समटाइम्स, क्योंकि हर साइंस जो हर चार्टिंग जो फोरकास्टिंग टूल होता है, वो कभी ना कभी 10-15% की एक मार्जिन ऑफ एरर कह लो या मार्जिन ऑफ फेलियर कह लो, लेके चलना चाहिए। बट जब इतने सारे सेक्टर जब इंडिकेट कर रहे हैं नेगेटिविटी, तो इट कैन नॉट बी टोटली रॉन्ग। दैट इज़ वन थिंग श्योर, बिकॉज वी हैव डन रिसर्च ऑन हाउ मेनी सेक्टर्स, मे बी 15-20 सेक्टर्स वी हैव डन रिसर्च। इफ ऑल दी 15-20 सेक्टर्स आर शोइंग नेगेटिव ट्रेंड, दैट मीन्स मार्केट विल डिक्लाइन। It is almost, I am convinced it is going to decline. This week, I would not recommend any buying from investment point of view। सेलिंग के लिए बेस्ट है कि आप कॉल ऑप्शन बेचो
अगर आपको कॉल ऑप्शन बेचने की फैसिलिटी ब्रोकर के द्वारा नहीं मिलती किसी वजह से भी, तो आप बाय करना कॉल ऑप्शन अराउंड 27 फॉर 2 डेज़। उसमें जो रिकवरी आएगी उस रिकवरी को का फ़ायदा उठाने के लिए हमने ऑलरेडी जैसे बताया 15,900 का जुलाई का निफ्टी का कॉल ऑप्शन 232 पे बेच रखा है। कवर नहीं किया, हालांकि कल 95 98 भी चल रहा था, हमने कवर नहीं किया विद द होप दैट इट मे टर्न इनटू ज़ीरो, नियर ज़ीरो। सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी आल्सो 36,000 का कॉल ऑप्शन जुलाई का हमने 598 पे बेच रखा है, जो कल 240 भी मिल रहा था। अब किसी ने बुक कर लिया होगा प्रॉफिट तो भी ठीक है, जिसने नहीं किया तो भी ठीक है, और उनको हमने जो स्टॉप लॉस लेवल दे रखे हैं कुछ कि भाई स्टॉप लॉस लेवल से आप अपना प्रोटेक्ट करना अपने इसको। सो दिस वीक आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी बाइंग फॉर नेक्स्ट 2 weeks, एंड देर आर 35 stocks which I have shortlisted, जिनका कॉल ऑप्शन आप बेच सकते हो या जिनको आप शॉर्ट कर सकते हो। तो वो मैं उसमें से कुछ एक शेयर कर लूँगा आपसे। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रासिम हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, गेल हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, हिंडाल्को हो गया, इन्फोसिस, गोदरेज कंज्यूमर, अपोलो टायर्स, DLF, ACC, चोलामंडलम फाइनेंस, JSW स्टील, जिंदल स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, IGL, मारुति, टाटा मोटर्स, UPL, टेक महिंद्रा, BEL, SAIL, श्रीराम ट्रांसपोर्ट. So these stocks are giving bearish indications for next 2 weeks, or this may continue even to first week of August also. As I told you, there is a in between there can be technical recovery, technical rally, but ultimately they are. So this was the nichod of our this week's analysis and research, and I am sure कि आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट किए, या आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उससे कंसल्ट किए बगैर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर माई पर्सनल ओपिनियन बेस्ड ऑन माई क्वालिफिकेशंस, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई हैव गिवन दिस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई गो राइट ऑल्सो, बट फेलियर के चांसेस 10-15% ऑलवेज रहते हैं, विच nobody can avoid. And if you are a trader, make sure that आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट में for one goal, one objective, to make money. You are not in the stock market to give charity to some people or make donation. You are trading in the stock market, investing in the stock market for with one objective only. अर्जुन के तीर की तरह आपकी जो आँख है वो मछली की आँख की तरह होनी चाहिए। आई हैव टू मेक मनी। कल किसी का मैसेज आया कि सर आई एम ट्रेडिंग इन मिनिमम 20 लॉट्स ऑफ निफ्टी एंड 40 लॉट्स ऑफ बैंक निफ्टी। तो मैंने कहा अच्छा है उल्टा। अब जैसे परसों हमने बाय करवाया था निफ्टी फ्यूचर 15,680 के आसपास, तो उसके बाद वो 750 भी चला गया था, और बैंक निफ्टी भी बाय करा था 35,084 के आसपास, तो वो भी 300 पॉइंट का गेन दे गया था। तो एटलीस्ट इफ़ यू आर ए श्रूड इन्वेस्टर, इफ़ यू आर ए स्मार्ट ट्रेडर, you could have booked some profit and re-entered at the lower level, or you could have completely booked profit, at least to be enjoy the weekend with profit. अब 20 लॉट निफ्टी के मतलब अगर 30 पॉइंट का एवरेज भी गेन मिले आपको, ठीक है, तो आपके 25-30 हज़ार रुपये हो गए। अगर निफ्टी के बैंक निफ्टी मान लो 300 पॉइंट का हमने डिफरेंस देखा अपने बाय करने के बाद, तो अगर आपने उसमें से 150 पॉइंट भी कैपिटलाइज कर दिया, 200 पॉइंट भी कैपिटलाइज कर दिया, और 40 लॉट में आप काम कर रहे हैं, तो 1 लॉट के हिसाब से आप 40 लॉट को मल्टीप्लाई कर दो 200 पॉइंट से, तो इट कम्स टू 80,000 रुपीज़। तो व्हाट आई मीन टू से इज प्रॉफिट बुकिंग इज़ द एसेंस ऑफ ट्रेडिंग, एंड बी श्रूड, be literally ruthless, be heartless, be cruel when you are trading in the stock market. So by saying this, I'm signing off.
एज़ यूजुअल माय डिस्क्लेमर जो है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा डिस्क्लोजर, रिस्क स्टेटमेंट, स्टॉप लॉस की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब लिखा हुआ है, आप पढ़िए। और इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हो तो अपने नोन सर्कल में आप उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ। अब ये आई हैव नॉट रिकमेंडेड एनी बाइंग स्टॉक, माइंड यू, बाइंग अगर करेंगे भी तो that will be for intraday or for one day, that depends on the technical charts during the market hours that I cannot forecast now, क्योंकि फोरकास्ट में मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा जो मैं बोलूँ कि एक हफ्ते के लिए ये पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो इसलिए जो भी ट्रेडिंग अगर बाय कॉल कोई होगी हमारी तो दैट विल बी मोस्ट प्रॉब्ली फॉर इंट्राडे और फॉर वन डे ओनली। तो हैव ए नाइस वीकेंड एंड हैव फन, हैव नाइस। अभी कोरोना के केस थोड़े कम हो गए हैं, पीपल हैव started taking very lightly, but take care of कोविड प्रोटोकॉल, मास्क जो भी हैं, टेक केयर ऑफ दैट। थैंक यू एंड बाय।